हिजामा के जो कप होता है उसके अंदर कितने यूजुअली कट्स लगाए जाते हैं? एक्चुअली में स्क्रैचेस होते हैं, ये हाँ, कट्स नहीं मुझे होते। याद है। हाँ। हाँ, स्क्रैचेस हैं, वो भी फर्स्ट लेयर स्किन में लगते हैं। एज लिमिट क्या है हिजामा की? 10 से ऑनवर्ड कुछ मेरे पास कुछ बच्चे आते भी हैं, अच्छा। जैसे उनको इन्फेक्शन का चल रहा था, तो एंटीबायोटिक भी उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए क्या होता है कि हम 5 कप्स जो हैं, 3 या 5 कप्स लगा देते हैं बच्चों को। कुछ लोग सिर्फ सुन्नत वाइज़ कराते हैं, उन्हीं अच्छा। डेज़ में स्पेसिफिक डेज़ में कराते हैं। जब हम हिजामा के लिए आते हैं तो हमें खाना खा के आना चाहिए, पानी पी के आना चाहिए, खाली पेट आना चाहिए? हाइड्रेट तो ज़रूर हो के आएँ, ये तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने 5 टू 6 गिलास पानी या जितना भी आप पी सकते हैं ना, आप पहले से 3-4 आवर्स पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। एक हिजामा के जो कप होता है उसके अंदर कितने यूजुअली कट्स लगाए जाते हैं? हाँ, मैं उसे कट्स नहीं कहूँगी, क्योंकि कट सुन के ना तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम्म। पता नहीं क्या ज़रा बहुत ज़्यादा कट लग रहा है। एक्चुअली में स्क्रैचेस होते हैं, ये हाँ, कट्स नहीं मुझे होते। याद है। हाँ। हाँ, स्क्रैचेस हैं, वो भी फर्स्ट लेयर स्किन में लगते हैं, और ना ये ज़्यादा डीप करना ही नहीं चाहिए, सुपरफिशियल होते हैं बिल्कुल लाइट से। हम्म। और आप इनसे कह रहे हैं कि 10 से 15 पर कप में स्क्रैचेस लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। एज लिमिट क्या है हिजामा की? मतलब अगर मैं हाँ। 7 साल का बच्चा ले आऊँ तो क्या वो हुँ। करा सकता है? नहीं, 7 साल का बच्चा नहीं गिरा सकता, लेकिन ये है कि आप जो है 10 से ऑनवर्ड कुछ मेरे पास कुछ बच्चे आते भी हैं, अच्छा। जैसे उनको इन्फेक्शन का चल रहा था, तो एंटीबायोटिक भी उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए क्या होता है कि हम 5 कप्स जो हैं, अच्छा। 3 या 5 कप्स लगा देते हैं बच्चों को। वो भी बेसिक इम्यूनिटी का पॉइंट होता है, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट होता है, अच्छा, वो लगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हिजामा होता है? ये यस, तो यस। बहुत अच्छी गट फिर। के सारे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के लिए हिजामा होता है। तो बिल्कुल वो ठीक है। फिर वो करा सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कप्स जो हैं वो 3 या 5 लगते हैं बिल्कुल बच्चों में। ठीक है। और फिर क्योंकि एंटीबायोटिक से तो ये अच्छा है ना, क्योंकि हम्म। इससे डिटॉक्स हो जाएगा उनका और इश्यू भी रिज़ॉल्व हो जाता है। और अगर हम आगे जाएँ एज लिमिट, तो 50 से 60 तक जो है हम करा लेते हैं हिजामा, हम उनका एज के लोगों का कर सकते हैं। बस वो सारी मेडिकल हिस्ट्री इसमें बहुत मैटर करती है। सम टाइम तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनकी एज भी कम होती है, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री या इतने इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो फिर हम सम टाइम उनका हिजामा नहीं करते। सम टाइम हम 60 से प्लस भी पेशेंट्स का हिजामा कर लेते हैं। बिल्कुल वो भी ठीक है। अगर वो ठीक हैं, उनको कोई इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ नहीं है रिलेटेड, तो हम उनका भी हिजामा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हुँ। मुझे, क्योंकि मैं तो उसी क्लिनिक में होती हूँ जहाँ हुँ, आप होती हैं, तो जी। मैंने ये देखा है कि लोगों की एक बड़ी अच्छी रूटीन बनी हुई होती है और स्पेशली सुन्ना डेट्स पे वो कराते हैं। हाँ इसका भी जी। अवेयरनेस दे दें, सुन्ना हाँ, डेट्स हम कैसे? सुन्ना डेट्स में ये होता है कि हर इस्लामिक मंथ की जो 17, 19 और 21 होती है, वो इस सुन्ना डेट में आ जाती हैं। 3 डेट्स होती हैं हर इस्लामिक मंथ में। अगर उनमें आप हिजामा जो स्टार्ट होती है मगरिब के बाद से लेके टिल नेक्स्ट डे तक, ठीक है? बिल्कुल मगरिब ठीक है। तक। तो इसमें ये होता है कि आपको सुन्नत का सवाब हो जाता है। तो आप अच्छा। फिर उसमें सुन्नत का सवाब भी हो जाता है, फिर आप 2 नफ़ल भी पढ़ते हो। तो लोग जो हैं, कुछ लोग सिर्फ़ सुन्नत वाइज़ कराते हैं, उन्हीं अच्छा। डेज़ में स्पेसिफ़िक डेज़ में कराते हैं। लेकिन अगर कोई भी इश्यू हो उससे रिलेटेड हो, आपको ज़रूरत है, तो आप किसी दूसरे दिन में भी हिजामा, दूसरे डेज़ में भी आप हिजामा करा सकते हैं। वो बस जो उन डेज़ में कराते हैं उनका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि वो सुन्नत डेट में चलें और सुन्नत का उनका सवाब हो। बिल्कुल ठीक है, हुँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे क्योंकि इतना रश होता था सुन्नत हाँ, डेट्स पे, हाँ जी। रात के 2-2 3-3 बजे आप सारे फ्री हो रहे होते थे, तो मुझे लगता होता था कि शायद इसमें इसमें असर होता है। ये मेरा ऐसे ही आगे-पीछे कर देते हैं, असर ही सारा इन डेट्स के नहीं, ऊपर होता है। असर तो आज होता मेरा है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो बिल्कुल गया। हिजामा का असर होता है जब भी आप कराएँ। लेकिन अच्छा। बस उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि वो सुन्नत डेट होती हैं, वो इस्लामिक मंथ की डेट्स होती हैं, उसमें सुन्नत का सवाब होता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब ऐसे बोला हुआ है, तो फिर लोग उस सेंस में कराते हैं हिजामा ऑन डेट्स में बिल्कुल स्पेसिफिकली। ठीक है। एक और सवाल डॉक्टर मरियम, कि जब हम हिजामा के लिए आते हैं तो हमें खाना खा के आना चाहिए, पानी पी के आना चाहिए, खाली पेट आना चाहिए, चाय पी के आनी चाहिए? मुझे चाय पसंद है। कैसे आना चाहिए हमें? देखिए, जब भी आप हिजामा कराने के लिए आएँ, तो हाइड्रेट तो ज़रूर हो के आएँ, ये तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अच्छा। आपने 5 टू 6 गिलास पानी या जितना भी आप पी सकते हैं ना, आप पहले से 3-4 आवर्स पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। ठीक हो। और अगर आप हिजामा कराने के लिए आ रहे हैं, आप रात में आ रहे हैं या सुबह जा रहे हैं, जो भी आपका टाइम है, तो आप जो हैं कि आने से 3 टू 4 आवर्स पहले तक खाना बिल्कुल बंद कर दें। अब अच्छा। खाना भी क्या है कि अगर कोई भी आपने हैवी मील तो आपने लेना ही नहीं। हाईली रिकमेंडेड तो ये है कि आप जो है ना 6, 7, 8 घंटे हैवी मील ना लें, ठीक है? और 3-4 आवर्स पहले हल्का-फुल्का कुछ खा लें, और फिर देन हिजामा के लिए आएँ। आपको इसको इसके ऊपर आपको हदीस भी मिल जाएगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एम्प्टी स्टमक हिजामा जो होता है उस वो करवाने से उसमें ज़्यादा क्योर है और आपकी मेमोरी शार्प होती है।
अच्छा। तो ये बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो हैवी मील लेके आते हैं। उसका साइंटिफिकली क्या होता है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, जैसे अब सारा डिटॉक्सिफिकेशन तो कैपिलरीज के थ्रू उसी से तो वेस्ट निकलना है। अब क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो जीआईटी ट्रैक में हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन उधर चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही तो वो स्किन की तरफ जो है वो कम आएगी, तो डिटॉक्स अच्छा ही नहीं होगा। ये सारी इसके ऊपर और ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसका आइडिया नहीं है। वो खाना खा के आते हैं, पानी भी नहीं इतना पिया होता, तो फिर उनका क्या होता है जब स्पेशली जब फर्स्ट किसी का हिजामा होता है, ब्लड की सर्कुलेशन फिर अच्छी नहीं होती, तो क्या होता है ब्लड ही यूज़ नहीं होता। तो अब हम स्क्रैचेस तो फिक्स हैं, अब उसको मैं डबल स्क्रैच नहीं करूँगी, अगर मैं डबल स्क्रैच करूँ तो वो वूंड हो जाएगा, तो अच्छी फिर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। तो ये चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, बल्कि हाइजीन का भी ख्याल रखें, साफ सुथरे। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो शावर लेके नहीं आ रहे, अगर गर्मियाँ का मौसम है तो स्वेट आता है, आप बेहतर है क्या पहले शावर लेके फिर हिजामा कराएं, और 24 आवर के बाद फिर आप इसको ना हिजामा के बाद आप शावर लें। अच्छा। हाँ, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को पता होना चाहिए हिजामा कराने से पहले। 3-4 आवर्स पहले आपने खाना कुछ नहीं है, खुद को हाइड्रेट करके आना है एंड नहा कर आना है। हाँ, साफ सुथरे होके आए। साफ सुथरे होकर आए, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मरियम थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में मैंने हमारे सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टीम पढ़ेगी और हम डॉक्टर मरियम से दोबारा टाइम लेके आपके सारे क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा टाइम देने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।